ऐसे एक दिन गए हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब नजर पड़ती है कि जितने भी धर्मधारी हैं वो अभी भी बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं। तो सोचते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे ही वापस लौटते हैं तो नजर पड़ती है कि यमुना नदी के तट पर एक स्त्री बैठी हुई। अब उस स्त्री को घेर करके काफी सारी स्त्रियां बैठी हैं। वो काफी दुखी है और वहां पर तो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं। सोचते हैं क्या बात है, जानना जरूरी है। सोच रहे हैं एक काम करता हूँ, उनसे जाकर के बात करता हूँ, हो सकता है उनके दुखों का कुछ उपाय निकाल लूं। अब महाराज नारद जी पहुंच गए हैं उस स्त्री के पास। कहते आपका नाम क्या है? इतनी सारी स्त्रियां कौन है? आप यहाँ क्यों बैठे हो? दुखी क्यों हो? ये तो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं ये कौन है? तब वो स्त्री कहती है कि देखिए मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। ये समस्त स्त्रियां जो मुझे घेर कर बैठी हैं ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए मेरे साथ रहते हैं। अरे तो वृद्ध पुरुष जो मूर्छित पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं और यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी कहते मतलब? भक्ति कहती कि देखिए ये तो संसार में उल्टा काम है कि माता पिता युवा और बच्चे वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए तो कोई भी माता पिता दुखी होंगे। तो नारद जी कहते हैं तो आप चाहती क्या हो? भक्ति कहती है कि देखिए वृद्ध हो गए वो तो ठीक है, लेकिन दोनों मूर्छित पड़े हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो यही मेरे दुख का कारण है। अब नारद जी कहते हैं कि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वृंदावन धाम है, यहाँ पर भगवान हमेशा वास करते हैं। आप चिंता मत करो, उनके चरण कमलों का ध्यान करो, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बड़ी हुई, युवा अवस्था में दक्षिण में रही, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई मैं फिर से युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। नारद जी कहते हैं कि देखिए पहली बात तो ये कि पृथ्वी लोक आपका निवास स्थान नहीं, आप यहाँ पर भगवान की आज्ञा अनुसार आई हैं। जब भगवान ने आपको बनाया आपने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं क्या करूं, भगवान ने आपसे कहा कि आप युद्ध करो, बिना सोचे समझे आप इस बात को मानती हैं, तब भगवान प्रसन्न होकर के आपको दो सेवक देते हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुक्ति सेविका के रूप में देते हैं, लेकिन कलयुग आने के कारण अब मुक्ति आपका साथ छोड़कर चली गई। जब आप उन्हें याद करते हो, ज्ञान वैराग्य पुकारते हैं, तब मुक्ति आती है। तो ये आपका निवास स्थान नहीं है, आपका निवास स्थान वैकुंठ धाम है। भक्ति कहती है कि आपके वचनों को सुनकर मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र भी ठीक हो। भक्ति कहती है देखिए एक बात समझ नहीं है। नारद जी कहते हैं कौन सी बात? भक्ति कहती है कि जब कलयुग राजा परीक्षित जी की शरण में आ गया था तो उन्होंने उसे मारा क्यों? अरे मार देते तो ये सब होता ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि देखिए कभी भी शरणागत को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शरणागत को मारना पाप होता है और कलयुग राजा परीक्षित जी की शरण में आ गया था, इसलिए शरणागत को मारना पाप समझकर उसे वो छोड़ देते थे। अब भक्ति कहती है आपके वचनों को सुनकर मैं तो पुष्ट हो गई, पर ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र भी ठीक हो। नारद जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ठीक करता हूँ। तो नारद जी जाते हैं जहां पर ज्ञान वैराग्य पड़े हैं। महाराज जैसे ही पहुंचते हैं अब उनके कान में वेद वेदांत के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सोचते अब जागेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य हिल भी नहीं रहे हैं। अब शास्त्रों के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो एक बार ज्ञान वैराग्य बलपूर्वक खड़े जरूर होते हैं, लेकिन फिर से गिर गए। नारद जी समझ गए मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि एक न